नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है और जिसे हम राम नवमी के पावन अवसर पर मनाते हैं। राम नवमी की इस पावन अवसर पर हम न केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं बल्कि कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी पालन करते हैं। मैं आज आपको जवारों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नवरात्र का आरंभ जो 9 दिनों तक चलता है, भक्तों के लिए एक विशेष समय होता है। नवरात्र के प्रथम दिन हम मां शैलपुत्री का पूजन करते हैं और जवारा बोते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। जवारा बोने का एक विशेष अर्थ होता है। यह देवी दुर्गा का प्रतीक है और हमें जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देता है। भक्त देवी की कृपा प्राप्त करने, अच्छी फसल और बारिश की कामना के लिए जवारा बोते हैं। माना जाता है कि यदि जवारों की उचित लंबाई नहीं होती तो फसल और बारिश भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण भक्त बड़े ही श्रद्धापूर्वक जवारों को बोते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कई जगहों पर जवारों की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भव्यता और श्रद्धा से भरी इस शोभा यात्रा में पूरे गांव और शहर के लोग शामिल होते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन भक्त अपने जवारों को देवी मंदिरों में अर्पित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हमारी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करता है। भक्त सांग में नींबू और गिरी का गोला लगाते हैं और हाथों में कपूर जलाकर मंदिर की ओर जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। मान्यता है कि यदि जवारों की उचित लंबाई नहीं होती तो फसल और बारिश भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण भक्त बड़े ही श्रद्धापूर्वक जवारों को बोते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कई जगहों पर जवारों की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। भव्यता और श्रद्धा से भरी इस शोभा यात्रा में पूरे गांव और शहर के लोग शामिल होते हैं। अंत में भारत माता मंदिर पर जवारों का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का यह अनुष्ठान हमें देवी की कृपा और आशीर्वाद का स्मरण कराता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर देवी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं। तो दोस्तों, इस राम नवमी पर आप भी इस पावन परंपरा का हिस्सा बने और देवी की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। यह परंपरा न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों को मजबूत करती है बल्कि हमें एकजुट भी करती है। जब हम सभी मिलकर इन अनुष्ठानों को मनाते हैं तो यह हमारे समाज की एकता और भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। भक्त सांग में नींबू और गिरी का गोला लगाते हैं और हाथों में कपूर जलाकर मंदिर की ओर जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। मान्यता है कि यदि जवारों की उचित लंबाई नहीं होती तो फसल और बारिश भी